नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे एंजाइम इनिबिशन। तो ये दो टाइप का होता है मेनली, रिवर्सिबल इनिबिशन एंड इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन। रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन दो टाइप का होता है, एक होता है तीन टाइप का, एक होता है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव, देन अनकॉम्पिटिटिव। और इरिवर्सिबल का दो टाइप होता है, एक तो होता है सुइसाइड इनिबिशन, नेक्स्ट होता है फीडबैक इनिबिशन। तो हम लोग अभी इनिबिशन की बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इनिबिटर होगा। इनिबिटर क्या होता है? इनिबिटर होता है ऐसा एक सब्सटेंस और कंपाउंड which decrease never increase, which decrease the enzyme velocity, मीन्स द रिएक्शन जितना जल्दी होना था उसको घटा देगा, तो एंजाइम का जो वेलोसिटी होगा वो थोड़ा कम कर देगा, वही मतलब इनिबिटर होता है। तो पहले हम लोग डिफरेंस देख देते हैं रिवर्सिबल का और इरिवर्सिबल का। तो नाम से पता लगा लेते हैं। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? जो इनिबिटर बाइंड टू द एंजाइम नॉन कोवलेंट एंड इंटरेक्शन वीक फोर्सेस। तो रिवर्सिबल पहले दोबारा सा पहले वाला कंडीशन की इसलिए आएगा क्योंकि इसमें जो फोर्स होता है वो वीक वाला होता है, और इरिवर्सिबल में इसमें जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो कोवलेंट टाइप का होता है, और कोवलेंट बॉन्ड हम लोग पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कोवलेंट इंटरेक्शन होने से जो एंजाइम है वो पहले वाला कंडीशन में नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको इरिवर्सिबल इनिबिशन बोलता है। नेक्स्ट डिफरेंस, रिवर्सिबल का मतलब ही है ये रिवर्स होता है। कैसे, क्यों रिवर्स होगा? अगर हम लोग उसका जो इनिबिटर है, जो सब्सटेंस हो, जो एंजाइम का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो वो स्पीड पहले जैसा हो जाएगा। अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं, जो सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से तब भी मतलब कोई इनिबिशन शो नहीं करेगा। और जो इरिवर्सिबल है, अगर एक बार वो इरिवर्सिबल इनिबिशन हो गया एंजाइम का, तो बाद में तुम अगर इनिबिटर हटा भी दो या कॉन्सेंट्रेशन जितना भी बढ़ा दो, वो मतलब पहले वाला कंडीशन में नहीं आ पाएगा, कैन नॉट बी रिवर्स। तो मैंने पहले बोल दिया जो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि रिवर्सिबल जो इनिबिशन होता है ये रिवर्सिबल होता है क्योंकि ये वीक फोर्स होता है। हम लोगों को पता है वीक फोर्स क्या होता है, जैसे वैन डर वाल्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस आर वीक फोर्स। एंड इरिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, द कोवलेंट बॉन्ड ब्रिंग अबाउट द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो मतलब जो एंजाइम होता है, सपोज मान लो ये एक एंजाइम है, इसका जो एक्टिव साइट है इसी में मतलब डिफरेंस कर देते हैं और डिस्टोर्शन कर देते हैं, वो पहले का शेप में नहीं आता है, इसलिए वो एंजाइम काम नहीं करता है दोबारा से। तो इसमें एंजाइम डिस्टोर्शन हो जाता है जो एक्टिव साइट का होता है, तो और ये इरिवर्सिबल इनिबिशन हो जाता है। और जो कोवलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोस्टैटिक बॉन्ड, नहीं तो तुम्हारा वैन डर वाल्स फोर्स, ये सब मतलब नो कॉन्फॉर्मेशनल सेंस ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसका कुछ सेंस नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका रिवर्सिबल हो जाता है। तो अभी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन देखेंगे। कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे टर्म आ गया है कॉम्पिटिटिव, तो मतलब कंपटीशन होगा, किसका बीच में कंपटीशन होगा? जो सबस्ट्रेट है और इनिबिटर का बीच में कंपटीशन होगा। ये दोनों देखने में सिमिलर टाइप का होता है, इसलिए इन दोनों को कभी से किसके लिए कंपटीशन है? एक्टिव साइट के लिए। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है? सबस्ट्रेट और इनिबिटर का कंपटीशन होता है, क्यों कौन पहले जाके एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पर बना ले। तो इसमें लिखा है कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर टू बाइंड द एक्टिव साइट। ये हमको पता रहना से किस लिए कंपटीशन हो रहा है, एक्टिव साइट में बाइंडिंग करने के लिए मतलब कंपटीशन हो रहा है। तो मतलब इनिबिटर है और सबस्ट्रेट ये मतलब एनालॉग होता है, मतलब देखने में सेम जैसा होता है, बहुत दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, एनालॉग। और ये जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं कैसे? इंक्रीजिंग, ये टर्म पे फोकस करो, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब सबस्ट्रेट जो होता है उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो ये हमारा ओवरकम हो जाता है। और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो Km है उसका कोई वैल्यू सेंस नहीं होगा, वो इंक्रीज हो जाता है Km का, और Vmax अनसेंस रहता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी ग्राफ में देखेंगे। मान लो जो ये ग्रीन वाला हम लोग का ग्राफ दिख रहा है ये मतलब विदाउट इनिबिटर है, और जो पर्पल कलर का है विथ इनिबिटर। तो इनिबिटर होने से क्या होता है, जो एंजाइम का एफिनिटी है वो थोड़ा घटा देगा, घटा देने से मतलब
पहले वो थोड़ा स्लो होगा बाद में, लेकिन अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब पहले अगर इनिबिशन नहीं है तो इसी जगह पे इस ये वाला कॉन्सेंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया, अगर इनिबिटर हो गया तो इस ये वाला कॉन्सेंट्रेशन पे हमका मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा। तो के एम कैसे डिक्रीज होता है हम लोगों को पता है। जो वी मैक्स तो दोनों का सेम होता है, सेम ही होगा, देख लो, तो वी मैक्स दोनों का सेम ही है। तो वी मैक्स में जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, वी मैक्स का हाफ जो होता है उसमें जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है उसी को के एम वैल्यू बोलते हैं। के एम वैल्यू क्या है, किसी रिएक्शन का जो वी मैक्स है उसका हाफ होने के लिए जितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सबस्ट्रेट का, ये सबस्ट्रेट का लाइन है, उसी को हम लोग के एम वैल्यू बोलते हैं। तो वी मैक्स में इधर बराबर एक लाइन बना दो, तो इधर ऐसे करने से हम लोग का जो विदाउट इनिबिटर है इसका जो के एम वैल्यू है वो थोड़ा कम है, और जो विथ इनिबिटर उसका के एम वैल्यू इधर देखो थोड़ा इंक्रीज हो गया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है उसका के एम वैल्यू इंक्रीज होता है। और वी मैक्स देखो थोड़ा आगे हो या पीछे है वो पूरा अनचेंज है, वो सेम ही होता है। इसको लॉग लेके करते हैं इसलिए स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन तो हम लोग समझ लिया, तो इसका हमको उपयोग करना पड़ेगा या एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो मेलोनेट जो हो ना वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है उसको मतलब इनिबिट कर देता है, इसलिए सक्सिनेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, क्रेब्स साइकिल में जो होता है वो इसका आगे वाला स्टेप में नहीं जा पा रहा है। और एलोपिरिनल जो ड्रग है ये मतलब इनिबिट करता है जेंथिन ऑक्सीडेज को, और जेंथिन ऑक्सीडेज जो गाउट के यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में हम लोगों को मिलेगा, ये यूरिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो जेंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देगा। ये सबस्ट्रेट क्या होता है, जेंथिन हाइपोजेंथिन को मतलब कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट नहीं होने देते हैं ये जेंथिन ऑक्सीडेज एलोपिरिनल नहीं होने से ये होता है, लेकिन एलोपिरिनल ये जेंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देता है, तो रिएक्शन फर्दर जा नहीं पाते हैं। और इथेनॉल, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इथेनॉल का पॉइजन हो गया तो इथेनॉल ज़्यादा खाने से क्या होता है, इनिबिट कर देते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को, और इसको मिथानॉल अगर पॉइजनिंग हो गया तो उसको हम लोग इथेनॉल दे देंगे। और मिथोट्रेक्सिन और एम्फीटेरिन जो है ये दोनों भी DHFR का इनिबिटर है, ये मतलब देखने में सेम है, तो मिथोट्रेक्सेट इसको इनिबिट कर देगा। तो ये सब क्या होता है, ये दोनों मिथोट्रेक्सेट और एम्फीटेरिन स्ट्रक्चरल एनालॉगी ऑफ द फोलिक एसिड। तो हम लोग अभी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन देख लिया। तो नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब इसमें कोई मान लो तुम्हारा सबस्ट्रेट और इनिबिटर या किसी सब्सटेंस के बीच में कंपटीशन नहीं होगा एक्टिव साइट के लिए। तो इसमें जो इनिबिटर है, ये जो इनिबिटर है एक्टिव साइट में नहीं, ये हमारा एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट में बंड नहीं करेगा, अलग से एक साइट होगा उसको इलेक्ट्रिक साइट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक साइट में बंड कर लिया, अगर इलेक्ट्रिक साइट में ये बंडिंग बना लिया तो जो एंजाइम का पहले वाला जो एक्टिव साइट है उसको डिस्टर्शन होगा, वो उसका शेप चेंज होकर ऐसा बन जाएगा जिसमें हम लोगों का जो सबस्ट्रेट है वो नहीं बैठ पाएगा, वह उसका बॉन्डिंग वहाँ पे नहीं होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब नो कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर। जो सबस्ट्रेट होता है उसका इनिबिटर के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। द नो स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर। और ये देख लो जो एक्स्ट्रा इनिबिटर होता है और जो सबस्ट्रेट होता है इन दोनों के बीच में कोई ऐसा सिमिलर रिजेम्बलेंस नहीं होता है। और इनिबिटर बाइंड टू द साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड ब्रिंग्स changes in the active site so that the substrate cannot be bind to the active site। ये इनिबिटर अलग सा एक साइड में बॉन्ड कर जिसको इलेक्ट्रिक साइट बोलते हैं, इसमें बाइंड होने से जो हमारा एक्टिव साइट होता है उसका शेप चेंज हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकते। अगर इसका शेप ही चेंज हो गया एक्टिव साइट का, तुम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी इंक्रीज कर दो वहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, तो ओवरकम नहीं कर सकते। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। और इसमें जो के एम वैल्यू है वो अनचेंज होता है और फीमेक्स डिक्रीज होता है। तो अभी हम लोग इसको ग्राफ में देखेंगे। ये जो येलो में ग्राफ है ये हम लोगों का है नो इनिबिशन, इनिबिटर के बिना जो होता है उसका मतलब सबसे कॉन्सेंट्रेशन इसका फीमेक्स ये होता है। और हम लोगों का जो विथ इनिबिटर विथ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, तो इसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है पीमेक्स का, इधर हम लोग एक लाइन बना दें तो ऐसे ऐसे नीचे आएगा।
तो देखो यहाँ पे होता है इन दोनों का हाफ ऑफ फीमेक्स, तो ये KM वैल्यू होगा इसका, और सेम ही है इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस भी देखो सेम ही है। ये अगर इसमें लाइन, ये अगर इसके लिए फीमेक्स हो गया, इनिबिटर का फीमेक्स हो गया, तो हाफ ऑफ फीमेक्स ये होगा। तो अगर ऐसे हम लोग लाइन बना देते हैं एक ऐसे, तो इसका भी KM सेम ही आता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं KM अनचेंज होता है। अगर नहीं समझा तो मैं तो समझ गया। एग्जाम्पल क्या होता है, फ्लोराइड। फ्लोराइड किसको इनिबिट करता है, इनोलेस बोल के एक एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट स्टेप में होता है, वो मतलब ग्लाइकोलाइसिस को इनिबिट कर देते हैं। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, फ्लोराइड वर्ल्ड बोल के एक कंपाउंड बना लेंगे हम लोग, उसमें सोडियम फ्लोराइड रहेगा 1 रेशियो एंड पोटेशियम ऑक्सलेट का 3 रेशियो रहेगा। तो सोडियम फ्लोराइड क्या करेगा, प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस, एंड पोटेशियम ऑक्सलेट एंटीकोआगुलेंट का हिसाब से काम करेगा। तो इसको हम लोग किस काम के लिए यूज़ करेंगे, ग्लूकोज एस्टिमेशन। अगर फ्लोराइड भाप हम लोग नहीं दिया ग्लूकोज का ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में या फाइल्स में, तो जो ग्लूकोज है सैंपल का वो 5 to 10 mg/h डिक्रीज होते रहेगा। तो हमको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। अभी हम लोग देखेंगे अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। इसमें इनिबिटर जो होता है बाइंड टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, इनिबिटर उसी में जाके बंद कर देता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिशन तीनों हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट और इनिबिशन ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देता है। एंड देन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। क्या डिक्रीज होता है यहाँ पे, एंजाइम का जो एक्टिविटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गए, उसमें इनिबिटर भी बन एक साथ हो गया, तो बन जाता है हम लोग का एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। और इसमें हम लोगों का दोनों KM वैल्यू भी और फीमेक्स भी दोनों डिक्रीज होता है। तो रिवर्सिबल का हम लोग देख लिया, 3 टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। किस में KM वैल्यू चेंज होता है, किस में नहीं होता है, फीमेक्स किस में चेंज होता है नहीं होता है, वो सब एक बार अच्छा से याद रख लो। और डेफिनेशन, कॉम्पिटिटिव मतलब किसका भी इसमें कॉम्पिटिशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो कैसे ये मतलब रिएक्शन का वेलोसिटी घटा देगा, ये क्या करेगा, वो सब देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक साइड में बर्न कर लेगा और जो एक्टिव साइड है उसका डिस्टर्शन हो जाएगा। तो इरिवर्सिबल इनिबिशन देखेंगे हमें। तो इरिवर्सिबल इनिबिशन में क्या होता है, मेन होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बाइंडिंग टू द इनिबिटर टू एंजाइम। एंजाइम में इनिबिटर जाके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं, so that the molecule bring distortion and active site and inactivate the enzyme। अगर इसमें कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसको डिस्टॉर्शन कर देगा, तो दोबारा से वहाँ पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एंजाइम का कोई काम ही नहीं होगा, तो इनएक्टिवेट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इनिबिशन कैन नॉट बी रिवर्स, व्हाई, दैट्स वाई इज इरिवर्सिबल। अगर हम लोग अब दोबारा से कोवलेंट बॉन्ड जिस रीजन से बना है उसको हटा भी दिया, तब भी वो पहले का शेप में नहीं आता है एक्टिव साइट, तो इसके लिए ही हम इसको मतलब इरिवर्सिबल इनिबिशन बोलते हैं। तो इसका 2 टाइप होता है, एक होता है सुइसाइड और होता है फीडबैक। तो जो सुइसाइड इनिबिशन होता है, इसमें क्या होता है, इनिबिटर इटसेल्फ इज कन्वर्टेड इनटू मोर पोटेंट बाय द एंजाइम एंड दैट इज इनिबिटेड। तब फिर एग्जाम्पल में देख लें एलोपेरिनॉल। एलोपेरिनॉल जो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम है, इसको मतलब कॉम्पिटिटिव इनिबिशन शो करता है। अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन शो करके ये एलोजेंथिन बना दिया, तो ये सुइसाइड इनिबिशन शो करेगा, मतलब ये जेंथिन ऑक्सीडेज के साथ बाइंड कर लेके कोवलेंट बाइंडिंग हो जाएगा, तो उसको एकदम इनएक्टिवेट कर देगा, उसका एक्टिव साइट डिस्टर्शन हो जाएगा, तो किसी से साथ बाइंड नहीं कर सकते, वो मोर पोटेंट हो जाएगा मतलब। तो एलोपेरिनॉल हम लोग किस काम का, ये हम लोग सीखा जो ऐसा भी होता है कि एलोपेरिनॉल किसी एंजाइम के साथ बाइंड करने से जेंथिन ऑक्सीडेज को एलोजेंथिन में कन्वर्ट कर देता है, और एलोजेंथिन दोबारा जेंथिन ऑक्सीडेज को अटैक कर देता है। तो इसको हम लोग गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और लास्ट जो हमारा इनिबिशन है वो हमारा फीडबैक इनिबिशन। इसमें क्या होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ऑफ द पाथवे इनहिबिट द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा किसी का रिएक्शन का, वो जाके जो रेट लिमिटिंग रिएक्शन होता है उसको मतलब इनहिबिट कर देते हैं। एग्जांपल हम लोग हीम सिंथेसिस में देख लेते हैं, सक्सिनल कोएंजाइम प्लस ग्लाइसिन ये सब, और आला सिंथेज जो एंजाइम है, इसको इन दोनों को मिलाकर डेल एमाइनो लिबोलेनिक एसिड या डी आला बना देते हैं, डेल्टा आला सिंथेसिस कर देते हैं। इसको वेरियस स्टेप के बाद हीम हम लोग को मिल जाता है।
हिम दोबारा सा इनिबिट करते हैं तुम्हारा आला सिंथेस को। तो आला सिंथेस इनिबिट होने से हम लोग का डेल एमाइनो लिबुलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होता है, तो हिम सिंथेसिस हमारा स्टॉप हो जाता है। ये इसको बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन। तो इसी से हमारा मतलब जो एंजाइम इनिबिशन का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। पहले इसमें कॉमन सेंस लगा लो, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल को क्यों रिवर्सिबल कहते हैं, इसमें किसका टाइप का बॉन्ड रहता है और इसका टाइप देखना है। तो रिवर्सिबल का 3 टाइप होता है। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव मतलब किसका साथ कॉम्पिटिशन होगा, किसके लिए कॉम्पिटिशन होगा। तो कॉम्पिटिशन हो गया तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या नहीं, के एम बढ़ेगा। के एम मतलब एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, पोटेंसी ऑफ एंजाइम, एफिनिटी ऑफ एंजाइम बढ़ेगा या नहीं, वो देखना होगा। तो होता है यार सुइसाइड इनिबिशन होता है, उसमें मतलब जो सबस्ट्रेट होता है इनिबिशन के साथ बाइंड करके ऐसा एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है, वो मतलब पहले सबस्ट्रेट जो था उससे ज़्यादा इनिबिटर होता है, पोटेंट इनिबिटर होता है ऑफ दैट एंजाइम। और फीडबैक इनिबिशन ऐसा होता है जो मतलब पाथवे का लास्ट जो प्रोडक्ट है, जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है जिस वो पाथवे का, उसको स्टॉप कर देता है। तो ख़त्म हो गया। सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। एक एक सब्सक्राइबर मिलने से बहुत खुशी आ जाता है, मोटिवेशन भी मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।